अपना दिल थाम के बैठिए, मौसम बिगड़ने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध ले। आज का वीडियो रामास्वामी पेरियार के जो 15 सवाल ईश्वर से किए, अगर आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, दिल हिल जाएगा। तो रामास्वामी पेरियार ने क्या सवाल किए ईश्वर से मैं आज आपको बताऊंगा। ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। जिसने इसको रचा है वो बेवकूफ है और जो पूजा करता है वो बर्बर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रामास्वामी पेरियार ने बोला था। और तमिलनाडु के अंदर जो रामास्वामी पेरियार की जो मूर्तियां लगी हुई है उसके नीचे लिखा हुआ है सब मूर्ति में तमिलनाडु में। तो 1977 में लोगों ने हाई कोर्ट मद्रास के अंदर याचिका लगाई, पिटीशन लगाई कि इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो इस मूर्तियों के नीचे जो लिखा हुआ है ये शब्द इनको हटाया जाए। तो याचिका कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उनके शब्दों पर उनको विश्वास था, इसलिए इन चीजों को नहीं हटाया जा सकता। तो मद्रास ने ये याचिका खारिज कर दी, मद्रास हाई कोर्ट ने। रामास्वामी पेरियार ने क्या 15 सवाल ईश्वर से किए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे विचार कुछ भी नहीं है। जो रामास्वामी पेरियार ने जो ईश्वर से जो सवाल किए हैं उनको मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो नंबर 1, रामास्वामी पेरियार ने पूछा कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो। सवाल नंबर 1, रामास्वामी पेरियार ने पूछा कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते, किसी को दिखते क्यों नहीं हो, तुम नजर क्यों नहीं आती हो। सवाल नंबर 2, क्या तुम खुशामद प्रस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो अपनी। क्या तुम खुशामद पसंद करते हो जो लोगों से दिन रात खुशामद पूजा अर्चना कराते रहते हो। ये 2 नंबर का सवाल रामास्वामी पेरियार ने ईश्वर से पूछा था। तीसरा सवाल पूछा था, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाइयां, दूध, घी वगैरह लेते रहते हो। क्या तुम भूखे हो जो लोगों से दूध और मिठाइयां और घी लेते रहते हो। चौथा पूछा था, क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो। क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि को मांगते हो। पांचवा, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो अपने गोदामों में, मंदिरों में लाखों टन सोना, हजारों टन सोना दबा के रखते हो। क्या तुम सोने के व्यापारी हो क्या। ये 5वां सवाल पूछा था। छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो। उत्तर भारत में तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में मंदिर में पुराने समय से हजारों देवदासियां होती थी, जिससे वहां के पंडे पुजारी व्यभिचार करते थे और उससे जो पुत्र पैदा होता था उसको हरिजन नाम देते थे, यानी भगवान का पुत्र। पहला तो हरिजन नाम उन्होंने दिया। दूसरा, वाल्मीकि समाज को महात्मा गांधी ने हरि के जन, उनके साथ भेदभाव बहुत होता था, तो दूसरा नाम महात्मा गांधी ने हरिजन दिया कि ये भगवान के आदमी है, हरि के जन है। नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक सकते। क्या तुम इतने कमजोर हो जो हर रोज देश दुनिया में बलात्कार होते हैं उनको तुम रोक नहीं सकते। ये सवाल पेरियार ने किया था। अगर तुम ईश्वर हो तो ये बलात्कार जो हो रहे हैं उनको रोक क्यों नहीं सकते हो। सवाल नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल नदी नालों में बहा देते हो। हजारों लोग भूखे सोते हैं, हजारों लोगों में भूखमरी है, उसके बावजूद भी तुम दूध, घी, तेल नदी नालों में बहा देते हो। यह सवाल था पेरियार का 9वां। 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो हर रोज होते अपराधों को नहीं दे सकते। क्या तुम अंधे हो जो रोज डेली इतने अपराध हो रहे, क्राइम हो रहे, उनको नहीं देख सकते क्या। ये पूछा था पेरियार ने। और 11 नंबर पर, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए जो धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवा देते हो। क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवा देते हो। क्या तुम आतंकवादी हो तो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डरे।
सवाल नंबर 12, क्या तुम आतंकवादी हो? तुम चाहते हो क्या कि लोग तुमसे डरे? सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो जो एक भी शब्द नहीं बोल पाते हैं लेकिन लाखों लोग तुम्हें सवाल पूछते हैं? क्या तुम गूंगे हो जो एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हो जबकि लाखों लोग तुमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, पर किसी के सवाल का प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो? सवाल नंबर 14, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते हो? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते हो जबकि गरीब पशुवत जानवर की तरह पैसा कमाता है और उसका कतरा कतरा तुम्हारे पर न्यौछावर कर देता है? मनुष्य जानवर की भांति काम करता है, पशुवत काम करता है और उसका कमाया हुआ मेहनत का पैसा कतरा कतरा तुम्हारे पर न्यौछावर कर देता है, फिर भी तुम गरीबों की भलाई क्यों नहीं करते हो? ये 14वां सवाल था। और लास्ट और अंतिम सवाल उन्होंने पूछा कि क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा करते हो जो तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं और तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं? ये 15 सवाल था। जिस तरह राम रहीम, आसाराम और कई ऐसे बाबा हैं जिनके करोड़ों लाखों समर्थक हैं, उसी प्रकार साउथ के अंदर रामास्वामी पेरियार के करोड़ों में समर्थक हैं। उनको फॉलो करने वाले हजारों आदमी हैं जो रामास्वामी पेरियार को मानते हैं। रामास्वामी पेरियार ने ये 15 सवाल किए थे ईश्वर से, उसको आज तक एक भी जवाब का उत्तर नहीं मिला। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।